बोलो राजा रामचंद्र की जय। मित्रों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल संस्कृति विसुधा में हृदय अभिनंदन है। इस प्रकार से नित नई कथा लक्ष्मण जी पूछते और प्रभु उनके संदेह को बड़ी सरलता से, बड़ी सहजता से शांत करते। इस प्रकार से लक्ष्मण जी ने भगति जोग सुनी अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरनहि सिर नावा। ए विद गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। इस प्रकार से प्रभु लक्ष्मण को अनेकों प्रकार से वैराग्य, ज्ञान, गुण और नीति कहते हुए समय को व्यतीत कर रहे हैं। प्रभु के द्वारा इन सभी ज्ञान को लेकर के लक्ष्मण ने अत्यंत प्रेम से प्रभु के चरणों में सिर नवाया और इन सभी के तत्व को जानकर अत्यंत सुख की प्राप्ति की। मित्रों, बहुत हास्यास्पद और मनोहारी वर्णन आने जा रहा है सूर्पनखा का। सूर्पनखा, सभी को पता है कि सूर्पनखा कौन है। रावण की बहन। मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही योनि को प्राप्त करता है, उसी का वृत्तांत है। सूर्पनखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण दुख जस अहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देख बिकल भई जुगल कुमारा। सूर्पनखा, मैंने बताया, रावण की बहन थी। वह एक बार पंचवटी गई और पंचवटी में प्रभु श्री रामचंद्र जी की कुटिया देखी तो शोर बढ़ी और दोनों कुमारों का सौंदर्य देखकर मंत्रमुग्ध रह गई और उसके मन में वासना उत्पन्न हो गई। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। होई बिकल सक मन ही न रोकी, जिम रवि मनि द्रव्य रबहि बिलोकी। मित्रों, ये कथा काकभुसुंडी जी को सुना रहे हैं। काकभुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर, चाहे वह भाई, पिता, पुत्र ही हो, विकल हो जाती है। कैसी स्त्री? सूर्पनखा जैसी स्त्री। राक्षसी, धर्म ज्ञान शून्य और कामांध, काम में अंधी, ऐसी स्त्रियां दूसरे पुरुषों को देखकर विकल हो जाती हैं और मन को नहीं रोक सकती हैं, चाहे फिर वो पिता हो, चाहे वह भाई हो, चाहे वह पुत्र ही हो। जैसे सूर्यकांतमणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है, ज्वाला से पिघल जाती है, वही स्थिति सूर्पनखा की है दोनों भाइयों को देखकर। रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। अत्यंत सुंदर रूप बनाया है और अत्यंत सुंदर रूप बना करके प्रभु के पास जाकर बोली है, बड़ी इठलाते हुए, बल खाते हुए, मुस्कुरा कर जाकर प्रभु से बोला, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा बिचारी। रामचंद्र जी से जाकर कहती है, हे आर्य, तुम्हारे सम्मान सुंदर इस संसार में कोई दूसरा पुरुष नहीं है। इतने सुंदर हैं आप, और मेरे जितनी सुंदर स्त्री इस संसार में नहीं है। यह विधाता ने बहुत अच्छा संजोग बनाया है और आपके लिए ही मुझे बनाया है। मम अनुरूप पुरुष जग माई, देखूं खोज लोक त्यू नाही। ताते अभी लग रहूं कुंवारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। अपने मन की व्यथा बताती है, कहती है कि मैंने पूरा त्रिलोक छान मारा, लेकिन मेरी सुंदरता के जैसा जिस पे मेरा मन आ जाए, अभी तक ऐसा कोई पुरुष संसार में मिला ही नहीं। हाँ,
लेकिन जब आपको देखा तो आपको देख करके मन में थोड़ा सा संतोष हुआ कि हाँ, अब इनसे अपना पानी ग्रहण किया जा सकता है। इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। सीतहि चितई कही प्रभु बाता, आहै कुंवार मोर लघु भ्राता। कई लक्ष्मण रिपु भगनी जानी, प्रभु बुलोक बोले मृदुबानी। प्रभु ने सीता जी पास में बैठी हुई थी, उनको की तरफ देखकर कहा कि मेरा तो विवाह हो चुका है, ये मेरी धर्मपत्नी है, और मेरा छोटा भाई जो है वो अभी कुंवारा है, तुम उसके पास जाकर ये प्रस्ताव रख दो। वो भी बहुत सुंदर है और बहुत वीर भी है, तो उसके पास समीप जाकर के ये अपना प्रस्ताव रखो। सुंदर सुनी मैं उन्हें कर गई लक्ष्मण रिपु भगनी जानी, प्रभु लोक बोले मृदुबानी। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले, सब कुछ जान गए, शेषावतार हैं। उन्होंने कहा, लक्ष्मण जी ने, सुंदर सुनी मैं उन्हें करी दासा, पराधीन नहीं तोरे सुपासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कुछ करही उन्हीं सब साजा। दोनों लोग उसका मजाक बना रहे हैं, राम तथा लक्ष्मण। लक्ष्मण जी ने कहा, हे सुंदरी, प्रस्ताव तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, अच्छा प्रस्ताव लेकर आई हो, किंतु मैं असमर्थ हूं। मैं इसलिए असमर्थ हूं कि मैं श्री रामचंद्र जी का दास हूं, और एक दास किसी को कैसे सुखी रख सकता है? पराधीन नहीं तोड़ सुपासा, अर्थात एक और कहा है, पराधीन सपन्यु सुख नहीं, कि जो व्यक्ति पराधीन होता है उसे स्वप्न में भी सुख नहीं होता। वही लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मैं तो पराधीन हूँ, उनका सेवक हूँ, उनका दास हूँ, तो मैं तुम्हें सुखी नहीं रख सकता, और जब मैं खुद सुखी नहीं हूँ तो मैं तुम्हें कहाँ से सुखी रखूँगा। अब हे सुंदरी सुनो, वो जो हैं हर प्रकार से समर्थ हैं, रामचंद्र जी हर प्रकार से समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, और वो चाहे जो कुछ करें, है ना, क्योंकि राजा है, मैं उनका सेवक हूँ, वह स्वामी है, मैं सेवक हूँ, तो उन्हें सब कुछ उचित है, सब कुछ उनके लिए अच्छा है, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता, इसलिए तुम उनके पास ही जाओ। सेवक सुख चह माने भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति विचारी, लोभी जसु चह चारु गुमानी, नभ दुहि दूध चहते प्राणी। सेवक चाहे भिखारी सम्मान, चाहे व्यसनी के अंतर्गत वो लोग आते हैं जो शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, है ना, परी स्त्रियों के प्रति गलत दृष्टि रखते हैं, ऐसे लोग व्यसनी और व्याभिचारी कहते हैं। तो ये व्याभिचारी सुविगत चाहते हैं, लोभी यश चाहते हैं, और अभिमानी चारों फल चाहता है, अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये चारों फल हैं। चाहे तो ये सब प्राणी आकाश को धोकर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात बात को संभव करना चाहते हैं, उसी प्रकार से सूर्पनखा कर रही है, हर प्रकार से दोनों को मना रही है। पुनि फिर राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पही बहुर पठाई। फिर वो श्री रामचंद्र जी के पास गई, रामचंद्र जी ने फिर लक्ष्मण के पास भेज दिया। मित्रों जानते हैं, बड़ा ही हास्यास्पद वर्णन है, बने रहिएगा मेरे साथ। आइए जानते हैं लक्ष्मण ने क्या किया। पुनः जय श्री राम मित्रों, बनी रहिएगा मेरे साथ। मेरे चैनल को लाइक और शेयर अवश्य करें। बोलो राजा रामचंद्र की जय।